नमस्कार, इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे दिल्ली के मोती नगर लिए चलते हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। यहां पर लोगों को आयुष्मान कार्ड देकर गरीबों को स्वास्थ्य की सुविधा नहीं दी, इलाज की सुविधा नहीं दी। भाइयों बहनों, आज दिल्ली में 40% पानी लोगों को बाहर से खरीद कर पीना पड़ रहा है, और उसके बाद भी ये योजना यहां इन्होंने जल जीवन मिशन की फर्जीवाल जी ने, केजरीवाल जी ने, ये फर्जीवाल जी ने ये योजना यहां लागू नहीं हुई। आप ही बताइए, दिल्ली में अभी हरीश जी पूछ रहे थे तो आप लोग संकोच क्यों कर रहे थे जी? पानी की समस्या नहीं है क्या यहां? अरे तो ये हरीश जी को आप वोट भी देने वाले हो, आप इनके समर्थन के लिए भी आए हो, इनको जोर से बताओ ना। ये पूछ रहे थे पानी की समस्या तो है ना यहाँ? क्या बात है, इधर वालों थोड़ा कम क्या बात है? आपके यहाँ ठीक आ रहा है क्या पानी? कहाँ का ठीक आ रहा है? जरा वो हाथ मत उठाइए, इनके यहाँ उठा रहा है, सब हाथ उठा दीजिए। नहीं आ रहा है ना? तो जोर से बोलिए, पानी की समस्या है ना? तो भाइयों बहनों, भाजपा जो कहती है, ये हरीश जी जो कह रहे हैं, या मैं भी जो यहां आकर कह रहा हूं, हम वो सब करते हैं। और केजरीवाल जी और उनकी आपदा पार्टी जो कहती है उसका ठीक उल्टा करती है, उसका ठीक उल्टा करती है। इन्होंने जब अन्ना हजारे जी का आंदोलन चल रहा था, आप सबको याद होगा, अन्ना हजारे के आंदोलन से ये पार्टी बनी थी, याद है ना सबको? अन्ना हजारे के आंदोलन के समय में इन्होंने कहा था कि हम राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, हम राजनीति में नहीं आएंगे। आंदोलन के तुरंत बाद क्या करा इन्होंने? पार्टी बना ली। इन्होंने कहा था कि मैं कभी सरकारी बंगला नहीं लूंगा। फर्जीवाल जी ने कहा था कि मैं सरकारी बंगला नहीं लूंगा, लेकिन आप सभी जानते हैं इन्होंने किस प्रकार से अपने ऐशो आराम के लिए शीश महल बना लिया, शीश महल बनवा लिया, और करोड़ों करोड़ों रुपया उसमें दिल्ली की जनता का लगा दिया। और इन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहा था कि कभी कांग्रेस पार्टी से गठबंधन नहीं करूंगा। अब इन्होंने कांग्रेस से एक बार नहीं, दो बार गठबंधन कर लिया। इन्होंने कहा था कि हम 500 स्कूल खोलकर दिल्ली की जो शिक्षा व्यवस्था है, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को सुधारेंगे। इन लोगों ने स्कूल तो खोले नहीं, वहां शराब के ठेके जरूर खुलवा दिए भाइयों बहनों। इतना ही नहीं, मैं देवभूमि उत्तराखंड से आता हूं। अभी न्यूज वाले मेरे से पूछ रहे थे यहां पर कि यमुना जी के बारे में पूछ रहे थे। अरे भाई, यमुना जी उत्तराखंड से निकलती है, और जब वहां से निकलती है तो उसका जो जल है वो जीवनदायिनी है, प्राणदायिनी है। आचमन करते हैं लोग, पीते हैं, नहाते हैं। और जब दिल्ली आते हैं तो मैं यमुना जी को देखकर सच में मन खराब हो जाता है, आंसू आने लगते हैं कि कैसी यमुना जी हम यमुनोत्री से भेजते हैं, कैसी खरसाली से भेजते हैं, कैसे हमारे यहां हरिपुर नगर है कालसी में, आप आकर देखिए, निर्मल गंगा, निर्मल यमुना। और यहां पर तो पीना तो छोड़िए, सींचने के काम की भी नहीं है। और हर बार कहते हैं हरीश जी आप ये बात जरूर बोलिए सब जगह। और कल मैं इनका घोषणा पत्र देख रहा था, तो घोषणा पत्र में भी कह रहे थे कि अगले बार में जो 2020 में हमने घोषणाएं करी थी, उन घोषणाओं को आप 2025 में फिर से हमारी सरकार बना दीजिए, फिर हम उसको पूरा करेंगे। अरे भाई, दिल्ली वाले क्या हर बार इसी बात का इंतजार करेंगे कि आप जो कह रहे हो कि पिछली बार नहीं कर पाया, अब अगली बार कर दूंगा? अरे इतने सालों से क्या कर रहे थे आप? 11 सालों से फिर कह रहे हो अगले साल जो है यमुना जी की सफाई कर देंगे। अब साफ करने के बजाय इन मक्कारों ने यमुना जी को और अधिक दूषित कर दिया है। और अब चुनाव आ गया है तो उनकी पूरी गैंग, ये फर्जीवाड़ा
और फर्जी अफवाह उड़ा रही है कि हरियाणा की वजह से यमुना का पानी दूषित हो गया है। भाइयों बहनों, ये महाधूर्त हैं। इनके विधायकों ने दिल्ली वालों से जो वायदे किए थे उनको पूरा करने की दिशा में कोई काम नहीं किया है, लेकिन मन लगाकर कोई काम नहीं किया। मन लगाकर छोड़िए, कोई काम ही नहीं किया इन्होंने। लेकिन भ्रष्टाचार और घोटालेबाजी का काम इन्होंने बहुत मन लगाकर किया है, खूब तबियत से किया है भाइयों बहनों, खूब तबियत से किया है। कभी शराब घोटाला करते हैं, कभी मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला करते हैं, कभी दवाओं के नाम पर करप्शन, कभी स्ट्रीट लाइट के नाम पर करप्शन, कभी सीसीटीवी का करप्शन, कभी बसों की खरीद में घोटाला। और इसमें इनके कई विधायक, कई मंत्री और स्वयं मुख्यमंत्री और इनके उप मुख्यमंत्री जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं। अब ये जमानत पर छूटे हुए हैं, ये जमानत पर छूटे हैं, कोई आरोपों से मुक्त नहीं हुए हैं, कोई इनको क्लीन चिट नहीं मिली हुई है। भाइयों बहनों, मामला न्यायालय में चल रहा है। किसी दिन भी न्यायालय का आदेश आ सकता है, किसी दिन भी इनके ऊपर ये आरोप सिद्ध हो सकते हैं। जेल, इनकी अदालत सजा सुनाएगी और ये फिर से जेल की सलाखों के पीछे होंगे। भाइयों बहनों, दिल्ली की लोगों के साथ इन्होंने घोटाला किया है, धोखेबाजी की है। अगर ये गलती से कहीं जीत गए। अब दिल्ली के मोती नगर से सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे, जहां बतौर स्टार प्रचारक सीएम धामी बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील कर रहे थे। खबरों की ओर रुख करेंगे, जहां आज देश में बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है और कल यानी 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में मां लक्ष्मी को प्रणाम किया और कहा कि देश की जनता ने हमें तीसरी बार दायित्व सौंपा है और तीसरी सरकार का ये पहला पूर्ण बजट है। गरीब मध्यम वर्ग पर मां लक्ष्मी की कृपा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कल पेश होने वाले बजट देश में नया विश्वास पैदा करेगा। मैं समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी को प्रणाम करता हूं। और ऐसे अवसर पर सदियों से हमारे यहां मां लक्ष्मी का पुण्य स्मरण किया जाता है। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, मंत्र मूर्ते सदा देवी, मंत्र मूर्ते सदा देवी, महालक्ष्मी नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमोस्तुते। मां लक्ष्मी हमें सिद्धि और विवेक देती है, समृद्धि और कल्याण भी देती है। मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। साथियों, हमारे गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। और ये हर देशवासी के लिए सर्वाधिक गौरवपूर्ण है और विश्व के लोकतांत्रिक जगत के लिए भी भारत का ये सामर्थ्य अपनी एक विशेष स्थान बनाता है। साथियों, ये देश की जनता ने मुझे
तीसरी बार ये दायित्व दिया है और इस तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट है और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है, ये बजट सत्र, ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा कि देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब विकसित होके रहेगा। 140 करोड़ देशवासी अपने सामूहिक प्रयास से इस संकल्प को परिपूर्ण करेंगे। तीसरे टर्म में हम मिशन मोड में देश को सर्वांगीण विकास की दिशा में, चाहे वो भौगोलिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या आर्थिक भिन्न भिन्न स्तर के संदर्भ में हो, हम सर्वांगीण विकास के संकल्प को लेकर के मिशन मोड में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनोवेशन, इंक्लूजन। खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत जल्द दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं और उनसे होने वाले बदलावों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि लोन और बीमा को सबके लिए आसान बनाया है। सुनिए। योजना उनके विजन का पर्याय बनी हुई है। देश में अब 71,000 वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत ट्रेन चल रही है, जिनमें पिछले 6 माह में ही 17 नए वंदे भारत और एक नमो भारत ट्रेन को जोड़ा गया है। वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ अधिनियम संशोधन जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी सरकार ने तेज गति से कदम आगे बढ़ाए। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार के 1 दशक के कार्यकाल ने विकसित भारत की यात्रा को नई ऊर्जा दी है। विकसित भारत के विजन में जन भागीदारी का सामूहिक सामर्थ्य है, देश की आर्थिक उन्नति का रोड मैप है। विकसित भारत की उड़ान को हमारे संविधान के आदर्शों का सतत मार्गदर्शन मिलता रहे, इसके लिए सरकार ने सेवा, सुशासन, समृद्धि और स्वाभिमान इन प्रमुख सिद्धांतों को गवर्नेंस के केंद्र में रखा है। सरकारी फर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के अपने संकल्पों को तेज गति से आगे बढ़ा रही है। मेरी सरकार का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और इस मंत्रों का एक ही लक्ष्य है, विकसित भारत का निर्माण। माननीय सदस्यगण, जब देश के विकास का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी मिलने लगता है तो भी विकास सार्थक होता है। मेरी अंत्योदय की वह भावना है जिसके प्रति मेरी सरकार संकल्पित रही है। गरीब को गरिमापूर्ण जीवन मिलने से उसमें जो सशक्तिकरण का भाव पैदा होता है और गरीबी से लड़ने में उसकी मदद करता है।
स्वच्छ भारत अभियान के तहत बने 12 करोड़ शौचालय, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क दिए गए 10 करोड़ गैस कनेक्शन, 80 करोड़ जरूरतमंदों का राशन, सौभाग्य योजना, जल जीवन मिशन जैसे अनेक योजनाओं में गरीब को ये भरोसा दिया गया है कि वे सम्मान के साथ जी सकते हैं। ऐसे ही प्रयासों की वजह से देश के 25 करोड़ लोग गरीबों को परास्त करके आज अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने न्यू मिडिल क्लास का एक ऐसा समूह तैयार किया है जो भारत की ग्रोथ को नई ऊर्जा से भर रहा है। माननीय सदस्यगण, भारत जैसे देश की आर्थिक उन्नति मध्यम वर्ग मिडिल क्लास की आकांक्षाओं और उनकी पूर्ति से परिभाषित होती है। मध्यम वर्ग जितने बड़े सपने देखेगा, देश उतने ही ऊंचा उड़ान भरेगा। मेरे सरकार ने मुक्त स्वर से मध्यम वर्ग के योगदान को न केवल स्वीकारा। खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां वाराणसी में बड़ा नाव हादसा हुआ है। मंदिर घाट के सामने नाव डूबी, घाट के सामने 2 नावों के बीच टक्कर। नाव में सवार 60 श्रद्धालु थे सवार, सभी 60 श्रद्धालुओं को बचाया गया। तो बता दें, वाराणसी में बड़ा नाव हादसा जहां मंदिर घाट के सामने डूबी नाव। वाराणसी में बड़ा नाव हादसा हुआ जहां मंदिर घाट के सामने नाव डूबी है। नाव में सवार 60 श्रद्धालु को बचाया गया है। तो बता दें, नाव में 60 श्रद्धालु थे जिनको सुरक्षित बचा लिया गया है। जहां घाट के सामने 2 नाव के बीच टक्कर हुई थी, जहां पे घाट के सामने 2 नाव के बीच टक्कर हुई, सभी 60 श्रद्धालुओं को बचा लिया गया है। मंदिर घाट के सामने अब बड़ा हादसा हुआ है जहां 2 नाव के बीच टक्कर हो गई और नाव में सवार 60 श्रद्धालुओं को सुरक्षित बचा लिया गया है। तो बता दें, वाराणसी में बड़ा नाव हादसा हुआ है जहां पर सभी 60 श्रद्धालुओं को सुरक्षित बचाया गया है। नाव में 60 श्रद्धालु सवार थे। मंदिर घाट के सामने नाव डूबी है। घाट के सामने 2 नावों के बीच टक्कर हुई है। घाट जिसमें नाव में सवार 60 श्रद्धालुओं को बचाया गया है। सभी 60 श्रद्धालुओं को सुरक्षित बचा लिया गया। वाराणसी में बड़ा नाव हादसा हुआ है जहां नाव में सवार 60 श्रद्धालुओं को सुरक्षित बचाया गया है। का पूरा हादसा घाट के सामने हुई है जहां दोनों नाव के बीच में टक्कर हुई और नाव में सवार 60 श्रद्धालुओं को सुरक्षित बचाया गया है। मंदिर घाट के सामने अब पूरी घटना हुई है जहां वाराणसी में बड़ा नाव हादसा हुआ है। घाट के सामने 2 नावों के बीच टक्कर हुई है जहां नाव में सवार 60 श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। बता दें, नाव में 60 श्रद्धालु मौजूद थे जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। वाराणसी में यह बड़ा नाव हादसा हुआ है जहां 2 नावों के बीच टक्कर हो गई है। मंदिर घाट के सामने अब टक्कर हुई है जहां दोनों नाव में सवार 60 श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। बता दें, मंदिर घाट के सामने वही जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। धर्मेंद्र, वाराणसी में बड़ा नाव हादसा हुआ है, 2 नाव के बीच टक्कर हुई है, क्या कुछ पूरा घटनाक्रम है? बिल्कुल, बता दें कि वाराणसी में आज सुबह ही जो है बड़े नाव और छोटे नाव में टक्कर हुई है, जिसके वजह से बड़े नाव पे सवार 58 यात्री मौजूद थे। 58 यात्रियों नाव पलटते थे। 58 यात्री जो है नदी में गिरे। एनडीआरएफ की टीम जो है मौके पर पहुंची है, आला अधिकारी पहुंच चुके हैं। अभी किसी के हताहत होने के तक कोई सूचना नहीं आई है, कोई दुर्घटना नहीं हुई है, मगर नाव पलटने से लाइफ जैकेट जो है सभी लोगों ने पहन रखा था, इसी वजह से एक बड़ा हादसा होने से बचा है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, दोनों नाव में कुल कितने श्रद्धालु सवार थे? आपको 58 यात्री सवार थे। 58 यात्रियों को लेकर के नाव जो है मानसिंह घाट के करीब पहुंची थी और वहीं पे जो है छोटे नाव बड़े नाव में टक्कर हुई, जिससे जो है नियंत्रण खो देने से नाव पलटी और 58 लोग जो है मौके पर सवार थे, जिन्होंने नाव पलटने से जो है गंगा में आए। लेकिन 58 लोगों के अंदर लाइफ जैकेट पहने हुए थे। लाइफ जैकेट के सहारे सभी लोग बचाया जा चुका है अभी तक और रेस्क्यू चल रही है। एनडीआरएफ की मौके पर मौजूद है। ठीक है धर्मेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
आपको बता दें वाराणसी में बड़ा नाव हादसा हुआ है जहां सभी 60 श्रद्धालुओं को सुरक्षित बचाया गया है। मंदिर घाट के सामने यह नाव हादसा हुआ है जहां नाव में सवार 60 श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां आम आदमी पार्टी के संयोजक व पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल नोटिस का जवाब देने चुनाव आयोग के कार्यालय में। इससे पहले उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मुझे एक नोटिस भेजा, उसका मैंने जवाब दे दिया। उन्होंने फिर एक और नोटिस भेजा है। आयोग ने तय कर लिया है कि वो मुझे सजा देना चाहते हैं। जहरीली यमुना विवाद का यह बड़ा मामला है जिस पर अरविंद केजरीवाल ने इलेक्शन कमीशन को जवाब दिया है। ऐलान कर खतरनाक बात यह है, ये आतिशी जी ने, भगवंत मान साहब ने चिट्ठी लिखी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि ये किया जा रहा है, आप हरियाणा को कहिए कि पानी में अमोनिया ना छोड़े। इलेक्शन कमीशन ने कोई संज्ञान नहीं लिया उसका। ये मिल के आए, इलेक्शन कमीशन ने उस पर कोई ऑर्डर पास नहीं किया हरियाणा सीएम को कि भाई आप पानी ठीक छोड़िए। मेरे को नोटिस दे दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, आपके खिलाफ आवाज उठाने के लिए क्यों ना कार्रवाई की जाए। मैंने दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा वाटर क्राइसिस होने से बचाया, मैंने शोर किया। हमारे शोर करने से, संघर्ष करने से आज दिल्ली के लोगों को साफ पानी मिलने लगा है और पूरा पानी मिलने लगा। दिल्ली के अंदर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चलने लग गए हैं और मेरे को ही नोटिस दे रहे हैं, मुझे ही सजा देने की धमकी दी जा रही। खबरों में आगे बढ़ते हैं जहां कहते हैं कला एक ऐसी चीज है जो रातों रात आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है। वैसी ही कहानी मोनालिसा की है जो सोशल मीडिया से फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंच रही हैं। महाकुंभ में मोती और रुद्राक्ष की मालाएं बेचकर सुर्खियों में आई मोनालिसा भोसले इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई हैं, जहां उनकी खूबसूरती के चर्चे हर किसी के जुबान पर हैं। बता दें मोनालिसा की लाइफ एकदम बदल गई है जब से उनकी खूबसूरती वायरल हुई है। लोग उनको लेकर कई तरीके की बातें कर रहे हैं। बता दें रिपोर्ट के अनुसार खबर मिली है कि मोनालिसा जल्द ही फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने जा रही हैं। डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने अपनी अगले फिल्म के लिए उन्हें कास्ट किया है। इस फिल्म का नाम द डायरी ऑफ मणिपुर है जिसमें मोनालिसा एक्टिंग करती हुई नजर आएंगी। यह उनके करियर की पहली फिल्म है। आपको बता दें खबर यह भी है कि राजकुमार राव के बड़े भाई अमित राव लीड रोल में नजर आ सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार फिल्म में शूटिंग मणिपुर, दिल्ली और लंदन में भी की जाएगी। आज फरवरी 2025 से लंदन में फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी। यह फिल्म 20 करोड़ रुपए के बजट में बनाई जाएगी। वहीं फिल्म इसी साल अक्टूबर में रिलीज हो सकती है। को बता दें फिल्म इंडस्ट्री में मोनालिसा की एंट्री, डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने उन्हें फिल्म का ऑफर दिया है। जल्द बॉलीवुड में डेब्यू करेंगी वायरल गर्ल मोनालिसा। महाकुंभ में मेले में सुर्खियों में आई है मोनालिसा। जहां एक्टिंग की दुनिया में मोनालिसा रातों रात बदली है मोनालिसा की किस्मत। डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने उन्हें ऑफर। नमस्कार दोस्तों, मैं फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा। मेरे साथ आज प्रयागराज की सनसनी बनी हुई मोनालिसा है और आप लोगों से जैसे मैंने कहा था कि मेरी अगली फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर में मैं इनको कास्ट कर रहा हूं, तो मैं इनसे मिलने के लिए प्रयागराज भी गया था और आज इनके गांव आया हुआ हूं महेश्वर, और आज इनके फैमिली के साथ, इनके पिताजी के साथ और पूरे परिवार के साथ बैठकर हमारी बातचीत हुई। सारे मुद्दों पर बातचीत हुई और सच कहूं तो बहुत इनोसेंट लोग हैं, मतलब मेरी सोच से भी परे लोग हैं, इतने इनोसेंट हैं। और आज से मतलब जो मैंने बीड़ा उठाया था तो मुझे लग रहा है कि और जिम्मेदारी मेरी बहुत ज्यादा बढ़ गई है आज से, क्योंकि मैंने वो जिम्मेदारी ली है कि मैं इस फिल्म में इसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट भी करूंगा और इसका भविष्य भी फिल्म में मुझे बना। बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।